नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बाबा सिद्दीकी की तरह हम यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी कत्ल कर देंगे, धमकी भरे मकतूब का मुंबई पुलिस ने किया इंकशाफ। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को इंडिया लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। दफ्तर खारजा की तस्दीक, कहा सलमान खान को धमकी और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में होगी पूछताछ। श्रीनगर के मसरूफ मार्केट में ग्रेनेड हमला, 2 ख़वातीन समेत 11 जख्मी, अवाम में दहशत, फौज का हाई अलर्ट। मोदी पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद, प्रियंका गांधी ने कहा आला तरीन ओहदे पर फायज होने के बावजूद मोदी झूठ का सहारा लेते हैं। मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और इम्तियाज नाकाबिल कबूल, मौलाना अरशद मदनी का बयान। वक्फ बोर्ड में तरमीम के बीजेपी के इरादों पर जाहिर की तशवीश, कहा अगर तरमीम हो जाती है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बराबर के जिम्मेदार होंगे। शाहरुख खान का बर्थडे, रिहाइशगाह के बाहर आवाम का हुजूम, सिक्योरिटी में आई मुश्किलात। नहीं सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुंबई पुलिस ने आज उन्हें मिलने वाले एक मकतूब को मीडिया के सामने पेश करते हुए इंकशाफ किया कि किसी ने इस मकतूब में बाबा सिद्दीकी की तरह यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भी गोली मारकर हलाक करने की धमकी दी है। ताहम मकतूब कहां से आया और कौन ग्रुप है, इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही असल हकीकत सामने आएगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमरीका से हिंदुस्तान लाने के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में बताते हुए कहा कि हुकूमत अनमोल बिश्नोई को हिंदुस्तान लाने के लिए इक़दाम कर रही है। ताहम उनका कहना था कि किसी भी बड़े कदम से पहले बाहमी ताल्लुक़ात का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है और इसी के दौर इक़दाम करने होते हैं। See, India-Germany collaboration or economic cooperation is a large canvas. We have several issues which arise from time to time. These issues are resolved, these issues are solved in an amicable manner. Hopefully whatever issues that are there, it will also be resolved. आपने बात कही अनमोल बिश्नोई की, ये जो मसला है, इन सब चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है और इन सब बातों, ये सब जो बातें हैं ये लीगल डोमेन में आती है और चूँकि लीगल डोमेन में आती हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है उसके तहत इस मसले पे कार्रवाई होगी। जहाँ तक आपने बात कही बिजली बांग्लादेश को बेचने वाली बात जो कही, ये मसला जो है 2 पार्टी के बीच में है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है। भारत सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भाग, इस कॉन्ट्रैक्ट के में हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए मेरे पास आपसे इससे ज़्यादा शेयर करने के लिए कोई अभी इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन। संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में नाकों का जाल बिछा दिया गया है, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में होने वाले इस ग्रेनेड हमले में 2 ख़वातीन समेत 11 आम शहरियों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मालूम है कि श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके में इजाफी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने की खातिर शहर भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर नाका पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तलाशी ली जा रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान वादी कश्मीर में मिलिटेंट्स हमलों में गैरमामूली इजाफा हुआ है। हफ्ते के रोज़ खानियार इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का आला कमांडर मारा गया, जबकि अनंतनाग के लारो जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस दौरान आर्मी ने अनंतनाग में 2 शिद्दत पसंदों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि उनकी हलाकत से लश्कर तैयबा और PAF को धक्का पहुंचा है। हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप लारू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहां पर हरकत कर रहा है। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स,
1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। ये दोनों टेररिस्ट जो है वो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो साउथ कश्मीर में इन्वॉल्व थे, जिसमें से हालन में एक जो है वो आर्मी के जवानों को जो है पे अटैक हुआ, जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए। 8 अक्टूबर 2024 को हिलाल अहमद राइफलमैन जो कि टीए का जो है वो राइफलमैन था, उसको उन्होंने शहीद किया। उसके बाद ही जो है वो उनकी मूवमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नज़र थी और आज जो है वो एनकाउंटर जो है वो इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हुए। कर्नाटक में मुफ्त वाली स्कीमात से मुतालिक कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की मोदी ने जिस तरह गलत तशरीह की है, उसके खिलाफ कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडर ने महाज खोल दिया है। मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ तंज़िया अंदाज में कहा था कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन इसे पूरे करना नामुमकिन होता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स को मुल्क की रिवायत का एहतराम करना चाहिए और ओहदे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए और सियासी फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और झूठ बोलकर सियासी फ़ायदे के लिए कांग्रेस को कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। हिंदुस्तान की रिवायत सच्चाई पर मबनी है और मोदी को चाहिए कि वो झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस को बदनाम ना करें। आजकल सिर्फ सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से बटोर के रखना है। चाहे हमें जहां पे चुनाव जीतकर कोई और पार्टी जीत गई है और सरकार बन गई है, चाहे हमें उस सरकार को धन बल से तोड़ना हो, उसके विधायकों को खरीदना पड़े, 100-100 करोड़ दे के खरीद लेते हैं, सरकार गिरा लेते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते ही नहीं, जनता ने किसको चुना वो सोचते ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं सत्ता के लिए। चाहे फिर आपके मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल के, फर्जी बयान लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ठीक से लोकतंत्र के तहत चुनाव न लड़ पाए। या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर देते हैं कि एक पैसा खर्च ना पाए, ताकि वो भी चुनाव ठीक से लड़ ना पाए। सारी ऊपरी राजनीति है, ये हल्की है। आज हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की कि इस बारे में बात तो करें। मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए सर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मजहब के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये बात इन्होंने मजलिस आमला की मीटिंग में कही। इन्होंने वक्फ बोर्ड में तरमीमात के हवाले से बीजेपी हुकूमत की गैर मामूली दिलचस्पी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में तरमीम में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो उसके लिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू बराबर के जिम्मेदार होंगे। महाराष्ट्र में इसी माह असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में इंतखाबी तशहीर ज़ोरों पर है और सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की ज़बानी जंग भी तेज़ हो चुकी है। इस दरमियान उल्हासनगर से बीजेपी के ज़िला सदर प्रदीप राम चंदानी ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इन्होंने एक इजलास से खिताब के दौरान कहा कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो वज़ीर आला बन जाते हैं। और रामचंदानी के इस बयान से बीजेपी और शिवसेना शिंदे के दरमियान असम्बली इंतखाबात से कबल एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो सकता है। हालांकि अभी तक शिंदे ग्रुप की तरफ से इस पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। जलसे से खिताब करते हुए रामचंदानी ने कहा कि जिन लोगों ने गद्दारी की वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और हम उन्हें खुदारा कहेंगे। अब सियासत का मतलब ही बदल चुका है।
حالانکہ بیان کے بعد ہنگامہ مچنے پر بی جے پی رہنما نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ میری تقریر کا الگ مطلب نکالا گیا۔ دیوالی کے بعد دہلی کی ہوا مزید زہریلی ہو گئی ہے۔ ہفتے کو دارالحکومت میں آلودگی میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ یہاں AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس ایک بار پھر بہت خراب کے زمرے میں پہنچ گیا ہے۔ تاہم صبح کے وقت بہتری دیکھی گئی تھی۔ قومی دارالحکومت کا 24 گھنٹے کا اوسط AQI ہفتے کی شام 4 بجے 316 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ صبح 290 تھا۔ یہاں کے آنند وہار میں فضائی آلودگی کی سطح سنجیدہ کے زمرے میں تھی، جبکہ شہر کے 27 دیگر مانیٹرنگ اسٹیشنوں نے AQI کو بہت خراب زمرے میں درج کیا ہے، جس کی سطح 300 سے اوپر ہے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان آج 59 سال کے ہو گئے۔ شاہ رخ خان کی سالگرہ کے موقع پر رات ہی سے ان کی رہائش گاہ کے باہر مداحوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ شاہ رخ خان کے فین ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ اس دوران سیکورٹی کے ارکان اور مداحوں کے بیچ دھکا مکی کا ماحول دیکھا گیا۔ یاد رہے کہ بابا صدیقی کے قتل اور سلمان خان کو دھمکیوں کے بعد شاہ رخ خان کی سیکورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور بابا صدیقی کی طرح ہم یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی قتل کر دیں گے، دھمکی بھرے مکتوب کا ممبئی پولیس نے کیا انکشاف۔ لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو انڈیا لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، دفتر خارجہ کی تصدیق۔ کہا سلمان خان کو دھمکی اور بابا صدیقی کے قتل کے معاملے میں ہوگی پوچھ تاچھ۔ سری نگر کے مصروف مارکیٹ میں گرینیڈ حملہ، 2 خواتین سمیت 11 زخمی، عوام میں دہشت، فوج کا ہائی الرٹ۔ مودی پر کانگریس کی کڑی تنقید۔ پرینکا گاندھی نے کہا اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود مودی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر تشدد اور امتیاز ناقابل قبول۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ وقف بورڈ میں ترمیم کی بی جے پی کے ارادوں پر ظاہر کی تشویش۔ کہا اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ شاہ رخ خان کا برتھ ڈے، رہائش گاہ کے باہر عوام کا ہجوم، سیکورٹی میں آئیں مشکلات۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔